Okay, let's suppose 2x square minus 5x plus 4. Okay. अब जब आपने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करना है, द इशू इज हियर कि आपके पास यहाँ x स्क्वायर के साथ देयर इज अ 2 राइट हियर. यहाँ पे जब कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करना है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए. अब इसको 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम 2 कॉमन निकालें फ्रॉम द कंप्लीट इक्वेशन. जब आप 2 कॉमन निकालोगे तो क्या रह जाएगा पीछे? इधर x स्क्वायर रह जाएगा, आगे क्या रहेगा? 2.5x. 2.5, या आप कर सकते हो जो भी आपने कॉमन निकाला होता है उसी से आप डिवाइड कर लो. यहाँ 5/2x और यहाँ पे प्लस, और सॉरी 4 लिख दिया मैंने, 2 लिखना था 2. अगर मैं इसको डेसिमल में इक्वेशन लिख लूँ, इफ दैट्स इजियर फॉर यू, तो मैं उस तरह लिख लेता हूँ 2.5x प्लस 2. अब आप देखोगे तो यहाँ पे अब आपको 1 नजर आ रहा है, सॉरी यहाँ पे अब आपके पास 1 है. अब आपने 2 को बाहर रखना है एज इफ इट डजंट एग्जिस्ट, और अंदर वाले पार्ट के ऊपर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करना है. अब वो किस तरह से? जिस तरह कल किया था, पहले x, फिर माइनस, ये वाला माइनस, और यहाँ पे फिर जो भी नंबर है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, देन ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर, फिर माइनस, एंड यू हैव टू रिपीट दिस टर्म अगेन विद द स्क्वायर. सो 2.5 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, और एंड पे आएगा प्लस 2. नाउ टर्न द ब्रैकेट ऑफ. उसके बाद अब मुझे बताओ क्या आएगा? x minus 2.5 divided by 2 is 1.25. 1.25 whole square minus 1.25 इसका भी स्क्वायर एंड प्लस 2. अच्छा, अब इसका नेक्स्ट स्टेप भी मुझे बता देना क्या आएगा. 1.25 का स्क्वायर क्या होता है? It says 1.5625. 1.5625 प्लस 2. अब इनको भी कर लो. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास? सर किसको सब्ट्रैक्ट करना है? ये देखो ना, ये जो लास्ट में है ये वाला पार्ट, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करना है? एक प्लस एक माइनस, सो यू वुड नीड टू सब्ट्रैक्ट दीस टू. It gives you 0.4375. 0.4375 यही है. ओके ओके. इसके बाद लास्ट स्टेप ये होगा कि आपने इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इस 2 को आपने इससे भी करना है. अब जब फर्स्ट वाले से करोगे तो उसको तो हम इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 1.25 होल स्क्वायर, और 2 को जब आप इस 0.4375 से करोगे तो क्या आ जाएगा? कोई भी करके बता दे. 0.875. ये हमारा फाइनल आंसर होगा. पहले तो ये देख लो और फिर मुझे बताओ इसमें क्या चीज़ जो है वो समझ नहीं है. अभी एक और एग्जांपल करते हैं ताकि ये समझ आए ये किस तरह से कर. ओके, लेट्स इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. मैं कहता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस, सॉरी माइनस 16 करते हैं. कैलकुलेटर यूज होंगे, सो उसी को पास रखना. इक्वल टू 0 रहने देते हैं, इक्वल टू 0 बी पार्ट में कर लेते हैं. ओके, फर्स्ट स्टेप क्या होगा सबसे पहले? Take 3 out as common. बिल्कुल ठीक है, यू टेक 3 एज कॉमन. सो व्हेन आई टेक 3 एज कॉमन तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? X square minus 4 divided by 3 to x minus 16 divided by 3. बिल्कुल ठीक हो गया. अब क्या करेंगे? अब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करना है. सो x माइनस 4/3 डिवाइडेड बाई 2. चलो मैं यहाँ पे पूरा लिख लेता हूँ. 4/3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर minus, same term is repeated again, 4/3 divided by 2 whole square minus 16/3 bracket close. अगर आप लोग डेसिमल में वैल्यूज बता सकते हो या फ्रैक्शन में बता सकते हो, जो बताना बताओ. पहले मुझे ये वाले पार्ट का बता दो, क्या आंसर आता है? आफ्टर डेसिमल बताना है. फ्रैक्शन में पता है तो फ्रैक्शन में बोल दो, जो व्हाटएवर इज इजी. 0.65. 0.65. सर 67 है.
अच्छा, बाकी लोगों का क्या आया? कोई 0.65. 0.67. 0.6667 या 67 आ रहा है। 65 कैसे आया मुझे? ये देखो, 4 डिवाइड बाई 3 करो, इक्वल दबाओ और उसको फिर डिवाइड बाई 2 करो, देखो क्या आ रहा है आपका। Yeah, okay. For 0.67. ओके, इसको मैं यूँ 3 डेसिमल प्लेसेस पे कर लेता हूँ। ओके, ब्रैकेट क्लोज। ओके, और फिर इसी का आपने 0.667 होल स्क्वायर माइनस 16 बाई 3, सो 3 ब्रैकेट x माइनस 0.667 होल स्क्वायर माइनस, अब इसको सॉल्व करो जरा, बताना क्या आता है इस पूरे पार्ट को, चाहे कैलकुलेटर के ऊपर आप सॉल्व कर सकते हो विद साइंस। Sir, I got 0.444889. ये पूरे पार्ट का? Just the 0.667. अच्छा, उसके अंदर ये माइनस 16/3 भी कर लो ना, टोटल मुझे एक दफे बता दो क्या आता है। So, sir, if I do like the full part, like 4 divided by 3 divided by 2 square, I get the answer as 0.444. Okay, my 6.7 square minus 16/3. 4.8884. सर मेरा नेगेटिव ये तो नहीं आ 5.77 रहा, आ रहा है। ये वाला ठीक है, माइनस 5.77। किस किस का ये नहीं आ रहा अभी? हाँ बशर, दोबारा देखो क्या किया था आपने पहले, ये देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या किया था सबसे पहले। 16/3. नहीं, पहले ये वाला पार्ट कर लेते हैं। ये 0.667 का स्क्वायर किया आपने, Afterwards. इसमें ये देखो फिर माइनस फ्रैक्शन 16/3, इट इज माइनस 5.777। अब 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो और फिर 3 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। सो ये आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 0.667 होल स्क्वायर, और फिर 3 को 5.778 से करेंगे तो क्या आएगा? 17.334। क्या यही आता है? एक दफा करके देख लो। Yes, sir. ओके, Yeah. इस तरह से इसको करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब आप मुझे खुद देख के बताओ, ए पार्ट और बी पार्ट में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? ये जो उसका फॉर्मूला फर्स्ट पार्ट, डिफरेंट है? नहीं फॉर्मूला नहीं, पहले डिफरेंस क्या है, पहले तो मैं ये पूछ रहा था। और बी में इक्वल टू 0 है। गुड, बिल्कुल, यही सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इक्वल टू 0 है। जब इक्वल टू 0 आ गया, वो उसने एग्जाम में बहुत दफा इस तरह से किया कि ए पार्ट और बी पार्ट की इक्वेशन सेम होती है और बी पार्ट में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि वो इक्वल टू 0 कर देता है। अब इसका वो पर्पस क्या है? अब खुद देखो, अगर आप इसी का दोबारा से अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हो, यू वुड इवेंचुअली रीचिंग अप एट दिस आंसर। तो दोबारा से आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं करना, यू कैन यूज डायरेक्टली दिस आंसर राइट हियर। तो आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू एक्स माइनस 0.667 होल स्क्वायर माइनस 17.334। अब यहाँ ऊपर इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे भी आपने इक्वल टू 0 पुट कर लेना है। ये पहली बात समझ आइए कि दोबारा से कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं करना, यू डोंट हैव टू डू इट अगेन, यू कैन यूज द आंसर ऑफ द प्रीवियस पार्ट हियर, ठीक है। ओके, अब इसको हम अलजेब्रिकली जिससे हम सॉल्व करते हैं कर लेंगे। किस तरह? पहले मैं 17.334 को इस साइड पे ले जाता हूँ, इट वुड बिकम पॉजिटिव 17.334 एंड दिस वुड बी 3 इंटू एक्स माइनस 0.667 होल स्क्वायर। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस साइड पे आके डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो क्या आंसर आता है? सर आंसर डेसिमल में 5.778 आ रहा है। 5.77। 5.778. ठीक हो गया, ओके। अब ये ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर को कैसे खत्म करते हैं? सर दूसरी साइड, दोनों साइड का स्क्वायर Very good. When you take square roots on both sides, you would be able to eliminate this square.
ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो इट वुड बी x माइनस 0.667 एंड 5.778 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आंसर आएगा? 2.404. 2.40 तो सर नंबर बहुत लंबा है लेकिन I rounded it. थ्री डेसिमल प्लेसेस बता दो बस। So it'll be 2.404. 404। अच्छा, व्हेन यू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो याद रखना आपका आंसर हमेशा प्लस माइनस में आता है, सो यू नीड टू पुट प्लस माइनस राइट हियर। अब आपने क्या करना है, दो इक्वेशंस बनेंगी, एक इक्वेशन आपकी प्लस के साथ, सो x माइनस 0.667 इक्वल टू प्लस 2.404, और दूसरी इक्वेशन आपकी बनेगी x माइनस 0.667 इक्वल टू माइनस 2.404। जरा मुझे दोनों के आंसर्स बताना कि क्या आते हैं। सर पहला तो 3.067 होगा 3.067 और दूसरे वाले x की वैल्यू क्या होगी? और सर 1.733 होगा 7334 के 74? 733 ओके, माइनस 1.733 आंसर आएगा आपका। सर ओके हाँ जी जी, माइनस 0.667 को उधर जाके हमने प्लस किया ना, है ना? बिल्कुल। तो मेरे पास आंसर डिफरेंट आ रहा है प्लस करने के क्या आ बाद। रहा है? 3.071। अच्छा एक सेकेंड, कैलकुलेटर पहले ये बताओ, जी लेफ्ट वाला कि राइट वाला कर रहे हो अभी? मैं ये एक सेकेंड, लेफ्ट वाला। अच्छा जरा मुझे नहीं पता, मुझे तो ये आंसर असलान ने बताया, शायद दोबारा करके देख लो। 2.404 प्लस 0.667 क्या आ रहा है? 3.071। सर असलान मैंने आपको ओके हमना ठीक है, और दूसरे वाले का भी एक दफा चेक कर लो जरा। जी मैं उसका भी सर आंसर दूसरा वाला थोड़ा- सही है, मैंने दूसरा चेक अच्छा चलो दोबारा देख, सारे देख लो। 1.73